अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम सीखेंगे जीम है और खे बनाने का तरीका, जैसे ख़त सूस में आप इन सबको कैसे बना सकते हैं। आपने अलिफ सीख लिया और बे सीख लिया और ते भी सीख लिया और से भी सीख लिया। अलिफ बे ते से, आपने ये चारों वर्ड सीख लिया। हम पहले क्या कर रहे थे, पहले आपको अलिफ सिखाया, वो मेरा कहने का मतलब है जैसे अलिफ सिखा के अलिफ के साथ बे सिखा दिया, ते के साथ से सिखा दिया। दो वर्ड्स को हम कवर कर रहे थे, लेकिन आज की वीडियो में अब हम दो वर्ड्स को कवर नहीं करेंगे, हम तीन वर्ड्स को कवर करेंगे। जैसे आज हम बनाएंगे जीम है और खे, देखेंगे ये कैसे बनते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि इन मार्कर से भी कर सकते हैं आप और पेंसिल से भी। तो मैं पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पेंसिल और मार्कर का डिफरेंस मैंने अपनी पहली क्लास में नहीं बताया था, लेकिन अब मुझे याद आया। देख सकते हैं, जैसे अभी आपने मार्कर से भी बना सकते हैं। मैंने आपसे कहा अलिफ बनाएं, अब आप अलिफ बनाएंगे, लेकिन आपसे अगर कोई गलती हो गई तो आप कर नहीं पाएंगे उसको सही। तो जैसे अभी आपने अलिफ बना लिया, आपने अब इसको ऐसे लेके गए, बिगिनर्स वाला अलिफ बनाया है मैंने। अब आपने इसको, ये जो है अलिफ, अब आप इसमें कलर फिल करना चाहते हैं, जो सा आप कलर करना चाहें, या तो अगर आपको ब्लैक कलर करना है, आपने बैकग्राउंड किसी कलर का करा है जिस पे आपको ब्लैक ही दिखेगा, तो आप फिर इसके अंदर फिल कर सकते हैं या इसकी आउटलाइन कर सकते हैं। इससे अगर मान लीजिए आपसे मिस्टेक हो गई, आपसे कुछ ऐसा बन गया, तो आप मिटा लेंगे। और अगर इससे कुछ मिस्टेक हो गई तो फिर आपको मालूम ही है, सब बिगड़ जाएगा। तो अब क्लास शुरू करें। एक और बात, क्लास शुरू करने से पहले आप इन डोम्स के इन कलर्स को भी परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया इनका रिज़ल्ट आता है और ब्राइट कलर्स हैं ये। मैं जो भी अपनी कैलीग्राफी करता हूँ, आप इनसे ही करता हूँ। ये बहुत ब्राइट कलर हैं, आप इनको ही परचेज़ कर सकते हैं और ये बजट में है, ये ज़्यादा महंगे नहीं। इनका प्राइस चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो हम आज सीख रहे हैं जीम। तो आपको अगर जीम बनाना है तो आपको अब जीम ऐसे बनाना है, देख सकते हैं। कुछ पहले बिगिनर्स वाला दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे है बिगिनर्स का है, ये बिगिनर्स ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, ऐसा नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये जीम है, आपको इसमें क्या करना है, इतना सा लेके जाना है, इसका जो ऊपर वाला, इसको थोड़ा सा उठाना है और यहाँ पे ले जाके थोड़ा सा पीछे और यहाँ से ऐसे कर देना। ठीक, अब आप जब इसको ऐसा करके लेके जाएंगे तो यहाँ से आप ऐसे ले जाएं, फिर थोड़ा सा इसको ऊपर उठाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नन्ना सा उठाएं। ये नहीं कि आपने मान लीजिए ऐसा नहीं बनाना। ये जीम का हेड है, हेड यानी जीम का जो सर होता है, जैसे अलिफ के उसके हेड को हम ताज कहते हैं, ऐसे ये जीम का हेड है, लेकिन इसको ताज नहीं कहते। अब हम इसको धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे। ठीक, अब आप कहेंगे तो इतना मोटा ये नहीं, आपको थोड़ा सा इसको ऐसे करके लाना है और इसकी लाइन से अलाइन कर देना है। ठीक, मैं इसको मिटा लेता हूँ ताकि आपको दिख सके। अब आप इसको ऐसे करें तो देख सकते हैं आप, तो ये है। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये। अब आप इसको धीरे धीरे आप इसको राउंड करें, यानी थोड़ा सा नीचे, यानी अभी देख सकते हैं आप। सबसे पहले आपको स्केल ले लीजिए, मेरा ये बहुत बड़ा वाला स्केल है, तो आप कोई सा भी स्केल ले लीजिए। उसको ये जो है, ये जिसको हम, ये जो नोक है, इससे हम मिला लेंगे। और अब आपको देख रहा, जैसे ये मैं गलत इसीलिए बना दिया था, आपको समझाने के लिए। अब जैसे ये है, इसकी हमने ऐसे करके लाइन खींच ले ली है। ठीक, ये वाली लाइन नहीं देखे, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है। ठीक, अब ये देख सकते हैं पेंसिल इसकी, इस वाली ये जो सेकंड वाली टिप है, इससे मिल के यहाँ आ रही है। ठीक, लेकिन इसके मिलाना है अब हमें, ये जो है। अब इसका जो जीम का ये जो गोला है, अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे कर देंगे,
इससे मिलाते हुए, यानी इसके बिल्कुल अलाइन कर देंगे। बात समझ आ रही है आप सभी को? अब जब हमने यहाँ मिला दिया और ऐसे कर दिया, ठीक, ऐसे ही करके थोड़ा, और फिर जी, ठीक। अब ये आपका ये बन गया। इसमें इसका जिम का मुंह भी एक नुक्ते के लिए ही खोलना चाहिए, एक नुक्ते की जगह पे। देख सकते हैं ये मेरा जिम का ये परफेक्ट बना है, ठीक। अब आप कहेंगे नुक्ता लगाने की इसकी कोई टेक्निक है, यानी जैसे मतलब नुक्ता बिल्कुल परफेक्ट चीज़ में लग सके? तो मैं आपको बता दूं कि इसकी कोई टेक्निक तो नहीं है, लेकिन आपको अगर ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि ये अच्छा नहीं बना, तो आप एक काम करें, 2 पेंसिल लें और इस वाले नुक की तरह इस वाली नुक पे लगाएं और यहाँ पे लगा दें। अब जो बीच का एरिया है उसी में यहाँ पे लगा दें आप। काम ख़त्म, बस। अब आपका जिम बन चुका है। इसकी आधी शक्ल अगर आपको बताएं हम, तो इसकी आधी शक्ल तो बस यही होगी कि जैसे मैंने अभी आपको ये बना के दिखाया। बस इसका नीचे का ये हटा दें और आपको जिस भी वर्ड में जोड़ना है उसमें ले जाके आप इसको जोड़ सकते हैं। ये थोड़ा मैंने खाली एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया है। तो ये हो गई जीन की आधी शक्ल। ऐसी है की भी आधी शक्ल यही होगी, ठीक। चलिए अब है को देखते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि जैसे अभी आपने जीम सिखाया वैसे ही है बनेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। खत सुल्स में ऐसा नहीं बनता है, खाली जीम ही बनता है। अगर इसके बस नुक्ता लगा दिए जीम होता है, और अगर आपने नुक्ता हटा दिया तो ये है नहीं होगा। ऐसे है नहीं बनता है, पूरे है की बात हो रही है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से लेके जाना है। आप हैरान हो जाएंगे, इतना सा आपको लेके आना है, ठीक। देखते रहें। फिर ऐसा करके आपको लेके आना है यहाँ से, और फिर यहाँ से आपको इसके इतने पैसे ले जाना है इसको, ठीक। ठीक, और इसकी थोड़ी सी नोक जो है उसको आप लंबा कर सकते हैं। जैसे ये मैंने इसको लेके गया और आपने इस वाले को इसको मिला दिया, और ये आपकी ये जो है टिप ये लंबी हो। तो ये अब मैंने ये वाली जो नोक है इसको मैंने लंबा कर दी। ये आपका ये जो है ये नोक ये आपकी बन चुकी है, ठीक। आपको ऐसे ही बनाना है। और अगर थोड़ा और आपको ज़रा इसको स्टाइलिश लुक देना है तो आप इसको और लंबा, अरे कौन सी पेंसिल उठा ली, ये आप उसको थोड़ा सा और लंबा कर सकते हैं। लेकिन याद रहे बिल्कुल लंबा नहीं करना, इतना सही है, ठीक। ये आपका है हो गया। इसकी आधी शक्ल क्या है, एक तो आधी शक्ल है कि मान लीजिए इसको इतना इसका नीचे का देखिए, ये हो गया। एक तो इसकी ये भी शक्ल होती है, फिर किसी भी आप उसमें जोड़ सकते हैं इसको ले जाके। अभी तो मैंने ऐसे ये बना दिया आपको दिखाने के लिए, ये कुछ भी नहीं है, जैसा आप जोड़ सकते हैं। ज़्यादातर कैलीग्राफी में है ऐसे ही बनता है, ठीक है। खत सुल्स में तो है ऐसे ही बनता है, और वैसे वाले तो है होते नहीं है, ज़्यादा ऐसा ही है बनता है। और अगर फर्स्ट याद है फर्स्ट लेटर है ये तो जैसे फर्स्ट लेटर है तो ऐसे भी हो सकता है, और बीच में है आ रहा है आगे कोई और लेटर है तब भी ये ऐसा बन सकता है, या फिर आप वैसा वाला बना सकते हैं। लेकिन ये ऐसा ही है, क्योंकि आपने मेरी अलवाजिदू वाली वो उसमें देखा होगा जिसमें मैं 99 नेम्स ऑफ अल्लाह लिख रहा हूँ। अलवाजिदू में भी जीम भी ऐसे ही बना हुआ है। अब आप कहेंगे जीम कैसे बना हुआ है? जीम इसलिए बना हुआ है क्योंकि उसको भी थोड़ा ऑथेंटिक लुक देने के लिए वो बना सकते हैं जीम, लेकिन शर्त ये है कि नुक्ता आपको लगाना पड़ेगा। नुक्ता हटा दिए तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। आधी शक्ल में आप जीम की या तो उसका मुंह खुला रहने दीजिए तो ठीक है, और आप इसको ऐसे रख सकते हैं। अगर नुक्ता लगाना भूल गए तो आपका मतलब पूरा ही पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, या तो आप नुक्ता लगा दीजिए अगर जीम बना रहे हैं, ध्यान से सुने, अगर जीम बना रहे हैं तो नुक्ता लगा दें, और अगर हे बना रहे हैं तो नुक्ता नहीं लगाएं, ऐसे ही बना दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आ जाते हैं खे।
तो आपको अब खे कैसे बनाना है, खे बनाने का भी बहुत आसान सी टेक्निक है। बस जैसे आपने हे बनाया था, वो सॉरी जीम बनाया था, पूरा जीम, वैसे ही आपको खे भी बनाना है, लाइक दिस। अब आप कहेंगे ये मैंने मुंह की लंबा कर दिया, तो मैं भी आपको बताऊंगा। तो कुछ लोग ऐसा जीम बनाएंगे, वो सॉरी खे बनाएंगे, मेरे मुंह पे जीम आ रहा है, सॉरी, खे बनाएंगे। तो ऐसा खे बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये जो है ये कुछ ज़्यादा ही बाहर निकला हुआ, जबकि एक नुक्ता होना चाहिए। एक नुक्ते से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बाहर निकला हुआ है। ये मेरा बड़ा वाला स्केल है जिस पर मैं कैनवास से पेंटिंग करता हूँ। आप चाहें तो ऐसा छोटा स्केल भी ले सकते हैं जो खुल के लंबा हो जाता है, लेकिन मैं अभी इसी को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो अभी ये मेरे टेबल पे नहीं दिख रहा कहीं भी रखा हुआ। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये इतना भी निकला हुआ भी गलत है। अव्वल बात, मैंने नुक्ता भी छोटा लगाया, छोटे नुक्ते में भी तो ये गलत है। ये एंगल रॉन्ग है, ये एंगल रॉन्ग है, आपको ऐसे नहीं बनाना है। तो आपको अब करना क्या है, और जीम की ये पूंछ भी ज़्यादा उठी हुई है, ये पूंछ जो है ये भी ज़्यादा उठी हुई है, देख सकते हैं आप, ये इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन ये गलत हो गया। ये मैंने बिगिनर्स वाला आपको दिखाया कि ऐसे नहीं बनाना है, ठीक। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने जीम बनाया था, बस इतना सा करके इतना सा निकाल लेना, सीधा ले जाना है, वी जैसा बनाना है, मोटा इसका वो करना है, इतना ऐसा करना है, ऐसे करना है लाइन। अब स्केल रखेंगे ऐसे न। अब मैंने ये लाइन क्यों बनाई है, ये वाली लाइन तो अलग ही है, अब मुझे खे बनाने में अलग करना है। जैसे मैंने यहाँ से ऐसे लाइन लेके गया हूँ और ये इसकी बिल्कुल इसमें अलाइन होती ही आ रही है, ठीक। लाइन जो है ये इसमें जुड़ी हुई आ रही है, बिल्कुल सीधी, आप देख सकते हैं, देख सकते हो आप। और ये जो मैंने इसलिए बनाया कि ये यहाँ से आ रहा है। अब ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये यहाँ पे आपका गलत हो जाता है। मैंने आपको बना के दिखाया है, तो ये गलत हो जाता है। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इसको इतना ऐसे ले जाना है बस, और खे बन चुका है आपका। तो ये आपका हो गया, मुबारक हो, आप जीम है और खे बनाना सीख चुके हैं। अब आपको बस थोड़े से और अल्फ़ाबेट सीखनी होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। आपने जीम भी बनाना सीख लिया, हे भी बनाना सीख लिया, और खे भी बनाना सीख लिया। खे कितना आसान था, बस जीम की तरह उसको बनाना होता है। और जैसे हम जीम में क्या करते हैं, लाइन बना देते हैं, तो लाइन से बहुत छोटा सा गैप छोड़ के आपको उसको पीछे ले जाना, और ऊपर ऐसे करके ऊपर नहीं उठाना होता है ना, ऐसे नहीं करना होता है आपको बस इसको इतना छोड़कर दूसरी वाली जो लाइन आ रही होती इससे इसको ऐसे मिला लेना, ठीक। तो आप अब ये सीख चुके हैं ऐसे कैसे बनाना चाहते हैं। अगर आपने अभी भी हमारी इस क्लास को ज्वाइन नहीं करा है तो ये हमारी क्लास बिल्कुल फ्री है। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपने हमारी क्लास ज्वाइन कर ली, ये बिल्कुल फ्री है। अरे क्लास है, सारी अल्फ़ाबेट सीखने के बाद क्लास तब भी ख़त्म नहीं होगी। फिर हम हरूफों को ज्वाइन करना सीखेंगे और थोड़ी हैंड राइटिंग और बेहतर करना सीखेंगे और कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप्स सीखेंगे। तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।